राम राम जी सभी को। तो वही अभी बज रहे हैं 9:15 और आज मैं आपको रसोई में नहीं मिली। अभी जाऊंगी नाश्ता बनाने। आज मन्नू की छुट्टी थी तो फिर आराम से उठना, आराम से ही सारे काम होते हैं। तो अभी नहा रहा है मन्नू। नहाने गया है क्या? ब्रश करने गया अभी। तो फिर नहाएंगे, फिर नाश्ता बनेगा। और देखते हैं, आज वुडन वाले मिस्त्री भी आ जाएंगे। कल तो छुट्टी पे थे। आज देखते हैं किचन का कितना काम होगा। कल तो बहुत सारा काम हुआ है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन काम बहुत सारा हुआ है और गंद बहुत ज़्यादा खिंडा था। आज देखते हैं क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आज का मेरा दिन। बहुत हेक्टिक चल रहा है आजकल। अरे यार, इसकी बैटरी भी डाउन होगी। मम्मी इतनी गर्मी में कैसे खड़े हो आप? चली जाती हूँ अंदर, नहीं बनाती नाश्ता। हाँ, बाहर से मंगवा लेंगे, चले जाओ। बस तेरा तो मुंह हिल जाएगा। बाहर से मंगवाने के लिए भी बेटा गर्मी में काम करना पड़ता है। पैसे कैसे आएंगे? एसी में बैठ के काम कर लूंगा ना, थोड़ी करेंगे। एसी में बैठ के कौन सा काम होता है? बहुत सारे काम होते हैं, वर्क फ्रॉम होम वगैरह। तो मैं करती हूँ। कोई काम होता है, जैसे आप वीडियो बनाते हो घर से करते हो। हाँ तो फिर पापा तो बाहर जाएंगे ना गर्मी में। गर्मी तो सबके लिए होती है। अरे तो क्या हो गया यार? तेरा तो मुंह हिल जाए। तू पता नहीं क्या है। वो नहीं मंगवाओगे तो आराम से खाने में मिलेगा। तू ना थप्पड़ खाएगा। अब मैं पूरा हफ्ता तेरे को कुछ बाहर से नहीं खिलाने वाली। भूख लग रही है। रेल बंदी है मेरी। जादू की छड़ी है मेरे पास। बन गया। जादू की छड़ी है ना मेरे पास। चाय पराठे बन गया। तूने कितने खाने हैं? 2। बस 2 तेरे, 1.5 हमारा। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मन्नू कर रहा है अपना थोड़ा सा पढ़ाई, फिर ये जाएगा ट्यूशन। और भाई इसको दे रही है। तो भाई हमारे वुडन वाले भैया भी आए हुए हैं। देखते हैं आज कितना काम होगा। तक हम 5 बार बोतल भर चुके हैं। कल मुझे किसी ने कहा था कि आप कैंपर यूज़ कर लो, उसमें बर्फ़ डाल दो। तो भाई मैंने ना एक दिन कैंपर निकाला था, उसमें बर्फ़ डाली थी। तो फिर वही बात है, ग्लास बार बार जूठे होते हैं। अब एक ही ग्लास को रखो, फिर बोलते ग्लास दूसरा दे दो। वो क्योंकि काम करते हैं ना, उसके ऊपर डस्ट चली जाती है। और दूसरा ये भी है कि 2 दिन के बीच में दिक्कत थी जब ज़्यादा लेबर आई हुई थी। आज एक ही जना है काम करने वाला, तो फिर एक जने के लिए तो मैं क्या ही कैंपर भरूँ। तो फिर बोतलें ही भर भर के रख देते हैं। बीच में ना लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो वही अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं बना रही हूँ सब्जी राजमा, जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे। और सुबह सुबह तो क्या 11:15 बज गई। अब इनको तड़का लगा देती हूँ। और आज चाय बना के दे दी है भैया को अभी, ताकि मैं अपना आराम से काम कर सकूँ। 11:30 बजे सुबह की चाय दे देती हूँ और शाम की चाय 3:30 या 4 बजे हो जाती है। 6 बजे तो चले जाते हैं ना फिर, और 1 बजे लंच करते हैं। गर्मी ने तो हद कर रखी है यार। और आज एक ही भैया काम कर रहे हैं, पता नहीं कितना काम होगा। मैंने मिनी ब्लॉग भी नहीं डाले 2-3 दिन से। तो भाई मेरी राजमा की सब्जी, राजमा बनके तैयार है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे ताकि ये जो है ना अच्छे से थिकनेस आ जाए, तो वो वाले राजमा अच्छे लगते हैं। अभी मैं धो लेती हूँ ये बंडोड़, जो कि तीसरी बार धुल रहे हैं दिन में। पहले मैंने चाय नाश्ते वाले धोए, उसके बाद सब्जी वब्जी जो कटती है ये थोड़े बहुत और हो जाते हैं, फिर पापा जी का नाश्ता। और अभी मैं धोऊंगी ये वाले जो सब्जी बनी है, और भैया को चाय बना के दिए ये वाले। तो अभी मॉर्निंग में मुझे लगता है ये 3 टाइम वाले बर्तन हो जाते हैं। और फिर दोपहर को ऐसे 3-4 बार, फिर रात को ऐसे 3-4 बार, 9-10 बार तो मैं भांडे धो लेती हूँ। जब शादी से पहले जिस काम को करने का सबसे ज़्यादा मौत पड़ती थी ना, शादी के बाद वही काम सबसे ज़्यादा करने पड़ते हैं। एक बर्तन धोना शादी से पहले मुझे पसंद नहीं था, और एक आटा गूंदना। सब्जी बनाने का तो शौक था खैर। और वाइलक की सब्जी आज तक मम्मी बनाते आए थे, मेरी ड्यूटी अब आई है तो कोई बात नहीं, होनी चाहिए चीज़ें ये भी। लेकिन जिस चीज़ को मेरे को मौत पड़ती थी ना शादी से पहले, आटा गूंदने की और बर्तन धोने की, वही काम मैंने शादी के बाद सबसे ज़्यादा किया है, सबसे ज़्यादा। कैन यू बिलीव? आते ही मम्मी बोली आटा तो मेरे से नहीं गूंदेगा, मैं तो रोटी बना के खिला सकती हूँ कभी कभी, लेकिन आटा तुझे गूंदना पड़ेगा। और मेरे को उसी टाइम मैंने कहा भाई, मेरी शादी से पहले पता क्या होता था, मम्मी ना स्टिचिंग करते थे तो जब भी कभी मेरी
आटा मेरे को रोटी बनानी होती थी, मम्मी बोलते थे कि रोटी बना ले, तो मैं चाहे 10 लोग बैठे हैं उनके सामने, मैं आटे की परात में आटा डाल के उनके सामने रख देती थी, गूंद के दो। मम्मी मुझे डांटती भी थी, कोई बैठा होता है उनके सामने उठा के ले आती है, शादी के बाद ऐसे थोड़ी चलेगा, तुझे ही करना पड़ेगा, ये वो फलान टिकड़ा, तो फिर भी गूंद देती थी। लेकिन अभी तो ये होता है कि यार चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, चाहे आप कैसे भी हालत में हो, आपको करना ही करना है। तो भाई हर लाइफ में ना हर फेज़ आता है, हर किसी के ऊपर, हर किसी के ऊपर, तो चलता है भाई। वो टाइम भी स्पेंड कर लिया अच्छा माँ के राज में। अब खुद माँ बन गए हैं तो अब बच्चों को राज कराना है। तो चलो मैं बड़े बड़े भांडे धो लेती हूँ, फिर जाके हवा में बैठती हूँ। भाई गर्मी बहुत है, इस रसोई में तो खड़ा ही नहीं हो जाता, इसलिए मैं ब्लॉग भी कम शूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना खड़ा होना ही बड़ी मुसीबत का काम है। फटाफट काम करके भागना पड़ता है अंदर की तरफ। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 1:30 बजे का, और अभी जस्ट मैंने एक वीडियो शूट किया है। कल तो नहीं कर पाई थी, कल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला भाई, परसों भी नहीं करी थी। तो आज भैया का लंच टाइम चल रहा है, तो भैया अभी लंच करेंगे। थोड़ा साइलेंट माहौल है, सफाई तो अभी मैं कर नहीं सकती, शाम को ही होएगी। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ, धीरे धीरे फिर एडिटिंग हो जाएगी। अब क्या करें, काम तो सारे करने ज़रूरी है ना। ब्लॉग भी एडिट करना था, लेकिन फिर मैंने ब्लॉग एडिट ना करके अभी वीडियो शूट करी है। अभी मेरे ये कपड़े पड़े हैं कल वाले, जो शाम को धुले थे, मतलब धुल तो दोपहर को गए थे, लेकिन सूखे शाम को थे, क्योंकि शाम को थोड़ा सा मौसम, मैंने पीछे कपड़े डाले थे, और पीछे ना इतनी हवा नहीं लगती है, आगे वाले बेड़े में ज़्यादा लगती है, और आगे वाले बेड़े में आपको पता है डस्ट थी, काम चल रहा था, तो इसीलिए इसको भी प्रेस करना है, और मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है, और अब जो वीडियो शूट करी है उसे भी एडिट करना है, और दोपहर का लंच भी बनाना है। लंच में तो खैर राइस बनाने हैं, तो वो ईजी हो जाता है ना, 2 बजे बना दूँगी, तब तक मैं करती हूँ अभी कपड़े प्रेस। तो भाई अभी हो गया है लंच टाइम, और मैंने बनाया आज राजमा चावल, मन्नू के फेवरेट है ना। अब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी चीज़ें खाने में, इसको खाने में प्रॉब्लम है। घिया, टिंडे, तोरी, वैसे तो वो भी खा लेता है, तोरी भी खा लेता है, बट ऐसी चीज़ें हों, ये वाली चीज़ें तो रोज़ खाएगा। नमक कम नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे को क्यों हर चीज़ में नमक कम लगता है, और इन लोगों को नॉर्मल लगता है। जब मेरे को नॉर्मल लगेगा तो इन लोगों को ज़्यादा लगता है। तो भाई आज ये बंदा मेरे से नाराज़ हो रखा है, नाराज़गी में भी हंस लेते हैं, मैं तो मुँह मना कर देती हूँ, है ना। परेशान कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा, बट उसका रीज़न भी आप ही हो। क्या हुआ? पूछ लो वापस से। हुआ क्या? रोटी खा ले, रोटी चैन से खा रही हो रसोई के पीछे, रसोई के रोटी तो है ही नहीं, पीछे, चावल। ये ऐसे बनवाना, ये ऐसे बनवाना, ये ऐसे, हर रोज़ प्लानिंग चेंज होती है, हर रोज़ कुछ नया कुछ नया। क्यों करते हो प्लानिंग? बस तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4, और मैं बना रही हूँ भैया लोगों के लिए चाय, वुडन वाले भैया के लिए, और सामने मेरे कपड़े धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तो धुलने वाले हैं। पहले चाय बना लूँ, फिर कपड़े सुखाऊंगी, फिर कपड़े प्रेस करने थे, मैंने नहीं किए, टाइम नहीं मिला, क्योंकि वीडियो शूट करने में और एक और वीडियो मैंने ब्लॉग बनाया था, मिनी ब्लॉग, उसको एडिट करने में ही टाइम लग गया। अभी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो ऐसे ही टाइम चला जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। अभी बज चुके हैं शाम के पूरे 5, सिर्फ 5 मिनट पड़े हैं भाई, 4:55 हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट किया एडिट करके, और जस्ट ये अभी सेव होगा, सेव होने के बाद अपलोड होगा। और अभी मैंने बनाई थी थोड़ी देर पहले हस्बैंड के लिए चाय, और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हुए पड़े हैं, दोपहर वाले खाने वाले भी हो गए, लंच वाले भी, और चाय वगैरह वाले भी। भैया और के लिए भी बनाई थी 4 बजे, 4:30 बजे हस्बैंड के लिए बनाई, क्योंकि हस्बैंड बीच में चले गए थे कुछ सामान लेने के लिए। अब लेबर लगी हो ना, तो कुछ ना कुछ सामान डेली खुट रहा है, कुछ ना कुछ सामान, मतलब कुछ ला के देते हैं, अगले दिन किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाती है, किसी और चीज़ की, तो फिर डेली ही जाना पड़ता है उनको कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो अभी वो गए हुए थे, अभी खड़े ही हैं, वापस गए तो है नहीं, बाहर देखते हैं कितना काम हुआ है।
इसके नीचे सनमाइका। टाउन वाली सनमाइका लगेगी ना? हाँ हाँ, सब ब्राउन लग रही है। अभी फ्रेश वाली थोड़ी लगी है, तो फ्रंट पे फ्रेश चाहिए। वैसे एक बात है, अगर ये भैया काम लगे ना, काम जल्दी कंप्लीट कर सकते वही बात कर रहा हैं है। एक हफ्ते में। करने में मजा भी तो आ रहा है। अगर ये काम करे ना, एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। कह रहा है आज काम करने में मजा आ रहा है। क्यों? पता नहीं आज क्यों? 10 कमियां निकाली है तब 10, मतलब वो मैंने नुक्स वो खराब करवा दिए। ये सब्जी वाली तैयार हो गई दोनों। ये छोटी बना दी, ऊपर बड़ी बना दी। हाँ ठीक है, फिर बढ़िया है। दिखने में दोनों सेम है, चलने में दोनों कम, एक बड़ी एक छोटी। कोई नहीं, बढ़िया, बस खुलेगी। इसमें अभी इसमें ना, इसमें जो लगा रहे हो ना, तो जीरी मार उधर मार लो जीरी। चलो तो बाद में भी लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो बीच में फट्टा अभी आपने इनके हैंडल भी तो लाने होंगे। अभी जो काम हो रहा है वो तो होने दे, तैयार होने दे, कच्चा तैयार हो जाएगा। सनमाइका लगेगा, उसके बाद चाहिए। भैया जो बॉक्स मैंने खराब करवाए हैं वो खराब हो गए क्या? यूज हो गए ना? देखो क्या हुआ, वो उसके सामने वो भी करेंगे यूज, देखना वो भी कर देंगे, कह रहे थे। ये देखिए, ये तेरा हार गलेगा। ये मेरा फ्रेम बना दो, इसकी ट्रे बना दो, मैं ऐसे चाय बिस्किट वगैरह रखने के लिए। आजकल वुडन की आ रही है ना भैया, इसके नीचे पतली वाली वो लगा देना, बचे तो। अरे कहीं यूज हो जाएगी, इसमें वो डिजाइन बन जाएगा, कोई कॉर्नर वगैरह। अभी बहुत सारी पट्टियां निकली। हाँ, इसका ऐसे हम यहाँ पे ऐसे ना डिजाइनिंग बनवा सकते हैं, ऐसे टांग के ना, ऐसे छोटे छोटे। अरे हाँ, नहीं, वो छोटे फ्लावर पॉट। हाँ भैया बिल्कुल सही। इसके ऊपर सनमाइका लगानी पड़ेगी आपको। बचेगा तो सब कुछ लगवा लेंगे। तो भाई अभी बज चुके हैं 6:15 और ये पटा देख के समझ ही गए होंगे कि मेरे काम वाले मिस्त्री चले गए हैं और अब मैं लगी हूँ अपनी दिहाड़ी करने पे। तो भाई मौसम भी ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, अभी आंधी आएगी बहुत तेज़। मैंने कपड़े भी धो रखे हैं पीछे डाले हुए, तो फटाफट सफाइयाँ करने में लग जाते हैं, नहीं तो पता चले जो कूड़ा मैं बाहर निकाल रही हूँ वो उससे डबल अंदर आ रहा है। तो पहले साफ़ सफाइयाँ कर लेते हैं फटाफट। मैंने सोचा मन्नू आ जाता, ट्यूशन से थोड़ी हेल्प करा देता, क्योंकि बाहर जो कचरा मचा होता है ना, उसे उठा के बार बार झुकना पड़ता है, उठा के कहीं और रखना पड़ता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ना ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। झाड़ू पोछा तो मैं कर लेती हूँ, डस्टिंग भी मैं कर लेती हूँ, पर थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, बच्चा करवा देता है। देखते हैं कितनी देर में आता है, तब तक मैं अंदर का काम तो करूँ। तो भाई मन्नू आ गया ट्यूशन से, अब ये करवाएगा मेरी हेल्प। करवा देगा ना? हाँ। आज तो मैंने मना करा क्या आपको? क्या? आज तो मैंने मना करा? नहीं बेटा, तूने तो कुछ मना किया ही नहीं आज तक। इतना प्यारा बच्चा पैदा किया मैंने। तो भैया अभी बज रहे हैं 7:30 और अब मेरा काम ख़त्म हुआ है जाके। अभी बस मेरे कपड़े प्रेस के पड़े हैं। डिनर तो बनाना नहीं आज, क्योंकि दोपहर को छोले चावल मतलब राजमा चावल बने थे, तो वही खाते हैं रात को भी। तो अभी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, आज वाले भी पड़े हैं, कल वाले भी पड़े हैं। पहले मैं नहा के आती हूँ, फिर जाके थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर जाके मैं कुछ कर पाऊँगी। तो थैंक गॉड कि मेरा ब्लॉग भी एडिट हो गया था, तो फटाफट जाके नहा के आती हूँ। बड़े दिन से सोच रही हूँ कलर लगाने का, लेकिन फिर मन जब लगाने का टाइम आता है ना, मन ही नहीं करता। सोचती हूँ कि कल लगाऊंगी, कल करते ही ना ऐसे ही हो जाता है, बस मन ही नहीं कर रहा। सोचती हूँ कहीं जाना तो है नहीं, क्या ही करना है। जब कहीं जाना होगा तो देर कितनी लगती है, 15-20 मिनट ही तो लगते हैं, तब लगा लूँगी। तो भाई को बहुत दिनों से कमेंट भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत लोगों के रिप्लाई हुआ है। एक कमेंट तो जब मैंने ऐसे बैठे बैठे पढ़ा, किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि दीदी आपकी जो पीछे किचन है ना, उस जगह पे ना आप एक रूम बना लो। तो बहन, रूम बनाने का पहले हमारा प्लान था, किचन से पहले हमारा रूम बनाने का ही प्लान था यहाँ पे, फिर किसी वजह से रह गया, क्योंकि बहुत छोटा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। और बहुत सारी दिक्कतें हैं, नीचे ना ऊपर छत की सीवर लाइन कनेक्शन है, 2-3 प्रॉब्लम्स अड़ रही हैं, इस वजह से वो चीज़ें रह गई। नहीं तो हमारा किचन बनाने से पहले प्लान था, ऊपर की जब किचन बन रही थी, कि हम यहाँ एक रूम डाल लेते हैं, एक खिड़की है, पीछे पिलर नहीं है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है यार। पहले का बना हुआ है ना मकान, तो वो चीज़ें ना सोच के नहीं बनाई हुई, बहुत सारी चीज़ें, तो इस वजह से अभी होल्ड पे है। देखेंगे उसको कभी इन फ्यूचर जो लगा कि बनाना है तो बना लेंगे, नहीं तो वो जो किचन है ना, उसकी स्लैब वगैरह तोड़वा के कुछ बनाएंगे वहाँ पे। छोटा सा रूम तो नहीं बनेगा, लेकिन एटलीस्ट ये हो जाएगा कि मेरा
एक्स्ट्रा सामान या फिर लॉन्ड्री रूम कह सकते हो, मेरी मशीन्स वगैरह जो बाहर पड़ी है ना ऐसे ही, तो वो आ जाएगी। लेट्स सी क्या होता है उसके बारे में। पहले किचन का हो जाए, किचन के बाद भी 2-3 चीज़ें हैं जो काम करना है। जो बाहर की टाइलें टूट गई हैं बाहर वेड़े की, वो भी लगवानी पड़ेंगी। अब 2-3 जगह से टूट गई हैं, हाथ लगाते ही टूटती जा रही है, क्योंकि इधर काम हो रहा है, इधर ठक 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 होती है, तो उधर से टाइलें ढीली पड़ती है, वो गिर जाती है आपको। तो अब देखते हैं क्या होता है। वही बात होती है, हर काम ना वक्त आने पे होता है। जैसे मुझे पहले सब कहते थे किचन बनवा लो, किचन बनवा लो। भाई जब बनवाने का टाइम आएगा तभी तो बनवाएंगे ना, हमारे हाथ में नहीं होता, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है कि कब आपको किस सिचुएशन में रहना है, कब क्या होना है, सब कुछ उसी के हाथ में होता है। हम तो एक बहाना बनते हैं, एक जरिया होता है बस, बाकी सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। वो बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप यहाँ बैठे हो और पता नहीं आपके मुंह में जो निवाला है वो कहाँ से कहाँ आ जाए, लाइट मतलब कुछ भी हो जाता है। तो इसीलिए भाई मैं सोचती नहीं, अब जो होगा होगा, पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। पेशेंस रखोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो भाई किचन आधी तैयार हो चुकी है, अब कल से ऊपर के जो है वो बॉक्सेस वगैरह तैयार होंगे। देखो आज तो पता है क्या हुआ, मेरे चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इस चक्कर में मेरी और मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी बहस भी हो गई। एक वीडियो देखी हमने जिसमें ना वो कुछ अलग टाइप से कुछ बनाया हुआ था, नोट नीचे ड्रॉर। तो पहले मेरे हस्बैंड कहते ऐसे बनवा लें, मैंने कहा हाँ बनवा लेते हैं। फिर जब वो बन रहे थे ना ऐसे, तो मुझे बहुत अजीब लग रहे थे, क्योंकि देखो जो वीडियो में देखते हैं ना और हम खुद बनवाते हैं वो चीज़ें अलग होती हैं, हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग वो ना सूट ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने भैया को बोला कि ये तो भैया अच्छा नहीं लगेगा, तो भैया कहते कोई बात नहीं मैं चेंज कर देता हूँ, आप बताओ मैं बड़े वाला ड्रॉर बनाता हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला, कह रहे जैसे तेरा मन है बनवा ले। फिर मैंने बड़े वाला ड्रॉर बनवाया, तो बड़े वाला ड्रॉर भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे वो चीज़ भी फील हो रही कि यार ये तो फिर अच्छा नहीं लग रहा। फिर भैया को मैंने बोला, फिर भैया कहते हैं आपने ही बोला, अब तो मैं क्या करूँ। हस्बैंड को बोला, हस्बैंड कहते हैं तेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये है वो। यार होता ही है ना, देखो एक वो बेचारा बार बार बोर्ड काट रहा है, देखो ये चीज़ें वेस्ट होती हैं और बहुत सारी चीज़ें। दोपहर तक यही चलता रहा, मेरे हस्बैंड भी परेशान, मैं भी परेशान। फिर फाइनली दूसरे भैया ने समझाया अच्छे से कि नहीं ऐसे ऐसे करा लो, फिर अच्छा लगेगा, आपकी भी रह जाएगी, इनकी भी रह जाएगी, सबकी रह जाएगी। तब जाके वो फाइनलाइज़ हुआ। 3 बार उन्होंने ड्रॉर बनाई, उसको खोली, अच्छा 3 बार ड्रॉर बनाई, 3 बार खोली, चौथी बार जाके उन्होंने किया। और थैंक गॉड कि उस भैया का फिर भी उसने हंसते हंसते सारा काम कर दिया, कोई मुंह नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। पता है ये अपने अपने नेचर पे भी हो जाता है कि मैं भी ना सारा दिन उनके साथ बोलती रहती हूँ, बड़बड़ाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, चाहे उनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मुझे नहीं पता। मैं पूछ लेती हूँ भैया आपको बुरा लग रहा है, तो मैं नहीं बोलती हूँ। तो कह रहे नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ, आदत है थोड़ी सी। तो थैंक गॉड कि उसने अच्छे से कर दिया। मैंने जाते जाते ही पूछा भैया आपको बुरा लगा होगा, मैंने 3 बार ड्रॉर बनवाई। कहते नहीं हमारा तो काम है भाई, हमारा तो काम है। आप जैसे कहोगे भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ये बढ़िया बात है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हर बिज़नेस में। कल को फिर से काम पड़ता है तो बंदा उसी को बुलाता है जहाँ पे आपको एक अच्छा फीडबैक मिला होता है। तो ये चीज़ अच्छी थी, बट मुझे गिल्टी फील होता रहा दोपहर तक कि मैंने 3 बार उनकी मेहनत कराई। इस चक्कर में मेरी और मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी हो गई इस चीज़ पे कि पागल है तू, ये है वो है। मैंने इनको बोला ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, आप वीडियो देख के कर रहे हो, कह रहे तेरे तू नहीं तो हाँ करी थी। मतलब हो जाती है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जब आप काम कराते हो तो हो जाती है ना। और एक जो इंस्टाग्राम पे आजकल वीडियोस वगैरह आती हैं, हम लोग इतनी सारी वीडियोस देखी ना किचन बनवाने से पहले, तो अब जो हमें ठीक लग रहा था हम बार बार सेव कर रहे थे उसको, और फिर जब बनवाने का टाइम आया तो वो हमारी किचन के टाइप से नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब भैया को बोला अब हमारा नीचे वाला फाइनलाइज हो गया, ऊपर के सिंपल बॉक्स है अपने बढ़ा देना। तो अब जाके थोड़ी सी शांति पड़ी है हर रोज़। बट थैंक कि उस भैया का ऐसा मुंह नहीं बनाने, तो भाई सच्ची ऊपर लगे हुए थे ना मिस्त्री, है तो उसी ठेकेदार के, बट वही बात है कि थोड़ा बहुत कई बार हो जाती है दिक्कत, तो थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देते थे वो। बट जो हमारे घर पे काम करे ना वो भैया कूल है थोड़े से, तो अच्छा लगता है ऐसे बंदा ना काम करते हुए मज़ा आता है। देखो चाहे लेबर कोई भी हो, अब सब ना एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, और हम भी अच्छा चाहते हैं, काम कराना है कि सामने वाला पर्सन भी ना खुश होकर काम करे। अब कल भी जो हमारे घर आए थे भैया, छत बनाने वाले, पत्थर लगाने वाले, मतलब चाहे मैंने उनके साथ वीडियो बनाई, बोलती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ, ताकि एक ना घर जैसा माहौल मिले और बंदा ना अच्छे से दिल लगा के काम करे। एक हर वक्त डांटते रहो, चिड़चिड़े रहो, एक रूड सा चाहे रख के चले जाओ, बोलो नहीं,
तो मतलब उनको भी लेबर वाला फ़ील होता है और हमें भी ना अलग सा फ़ील होता है। तो वो चीज़ ना फिर उनको भी ठीक है, काम तो उन्होंने करना है, पैसे लेने हैं अलग बात है, बट फिर भी जब हम बात करते रहते हैं काम से रिलेटेड नहीं, नॉर्मली और भैया और कैसे ऐसे वैसे कर दिया ये कुछ भी है, कुछ हस्बैंड को जानते भी हैं, तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस पॉइंट कि उनका ना काम में दिल लगता है और वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। अब जाते जाते भी उन भैया ने, कल जो भैया थे उनको मैंने 2-3 एक्स्ट्रा काम बताया, भैया ये करवा दो, भैया वो करवा दो, तो उन्हें बहुत खुश होकर कर दिया। नहीं तो करते नहीं हैं भैया। मिस्त्री जो होते हैं ना वो मज़दूरों वाला काम नहीं करते, लेकिन अपना अपना नेचर होता है, थोड़ा सा प्यार से बात करो तो सब हो जाता है, तो चलता है ऐसे ही। बट आज मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ मेरे को ऐसे दोपहर तक कि मैंने बार बार काम बढ़वाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब ये कराना तो पड़ेगा, क्योंकि आज तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है और मैं कह दूँगी कि नहीं अब मैं भैया को गुस्सा लग जाएगा, मैं ये काम ठीक नहीं कराती, तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए जितने साल मुझे किचन यूज़ करनी है ना, मैं पछताती रहती, हाय उस टाइम करवा लेती, 2 मिनट भैया बुरा मान जाते, लेकिन थैंक गॉड कि भैया ने बुरा नहीं माना। तो चलो चलता है ये सब कुछ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आपने काम कराना हो तो पहले से डिसाइड कर लेना, भाई हर किसी को ऐसे लेबर नहीं मिलती है कि अच्छे से बार बार करके भी मुस्कुरा के चले जाए, हर किसी को नहीं मिलती है। तो चलो फटाफट से मैं नहा के आती हूँ, पसीने भी सूख गए हैं, फिर आके कपड़े प्रेस करती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 8 और मैं नहा के आई, फटाफट मैंने कपड़े प्रेस किए क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। अभी मैंने सुखाने भी डाले हुए थे कपड़े, और उसके बाद फिर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद साथ के साथ बर्तन धोती है, क्योंकि टाइम कैसे भागता है पता ही नहीं चलता कई बार ना। तो भाई पीछे की रसोई में ना रात के टाइम तो और भी ज़्यादा गर्मी फील होती है, एक मॉर्निंग में एक रात के टाइम पे ज़्यादा, क्योंकि ना इतने एसी चल रहे होते हैं और ऊपर से दूसरा बाहर इतनी हीट होती है, मुश्किल हो जाता है खड़े होना भी। तो यहाँ पे मेरी किचन भी साफ़ हो चुकी है, बर्तन भी धुल चुके हैं, चाहे ये किचन हो चाहे वो किचन हो। मेरी आदत है कि रात को मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो काम करने में अच्छा लगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं सुबह मेरे अभी ये 2-4 कपड़े जो सूखे नहीं थे, इनको भी ना बोलते हैं कि रात को ना बाहर खुले में कपड़े नहीं टांगने चाहिए, तो इनको उतार के अंदर लपेट देती हूँ। जो सूखे नहीं हैं वो उनको कुर्सी पर डाल दूँगी। चलिए जी चलते हैं, अब करते हैं आराम, और आपको मेरी आज की राम राम।